जब वो बजरंग दल के नेता हैं जी रावण दल बना लिया, जी एक पूर्व मंत्रियों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। 12 दिनों के बाद कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटती है विपक्ष की? आज 12वां दिन है। इतना घोर आपत्तिजनक महिलाओं पर बयान, क्या वो सही था? सत्ता पक्ष तो धृतराष्ट्र हो चुके हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मधुबनी हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सारे नेताओं के रास्ते मधुबनी के तरफ है। हमारे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय के सबसे बड़ा नरसंहार कहा जा सकता है। सर, जिस तरीके से जो मधुबनी में जो हुआ, पक्ष विपक्ष लगातार मधुबनी की चर्चा करे, क्या कहिएगा नीतीश कुमार के शासन का सबसे बड़ा नरसंहार? इसके पहले 15 सालों में जी कोई एक नरसंहार नहीं हुआ। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं बिहार में हो चुकी है। जी गया में घटना घटी, अभी ही यदि मैं प्रत्येक दिन गिनती करूं तो 2-4 दर्जनों से ज़्यादा हर दिन पत्नी के सिंदूर और माँ की गोद सुनी हो जाती है। जो लोग की नींद 12 दिन के बाद खुलती है। सत्ता पक्ष तो मस्त है, विपक्ष को लगता है कि मुझे मीडिया माइलेज मिल ही जाता है, वोट मिल ही जाता है। इतनी बड़ी, अभी राम कुमार उल्फा ने किडनैप कर लिया था। 4 महीने तक न तो नरेंद्र मोदी, न नीतीश, न विपक्ष एक बार राम कुमार के घर पे नहीं गए। उल्फा से लड़ना पड़ा पप्पू यादव को, आवाज उठानी पड़ी, दोनों स्टेट के सीएम से बात करनी पड़ी। बिहार के एक गरीब की मां के बेटे को छुड़ाने के लिए क्या दम नहीं था सरकार को और विपक्ष को? कोई घटना आप उठा के देख लो। अभी 14 लोगों की मौत हुई नवादा में, बखड़ी में, सासाराम में शराब पी करके। इसके पहले कहाँ थे सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दरोगा की मर्डर हुई, जब एक मरवाड़ी को गोली मार दिया गया सीतामढ़ी में, जब देवेंद्र वर्मा को एक राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा मार दिया गया, जब अभी मोतिहारी में बड़ी घटना घटी जब पुलिस ने नंगा नाच किया, गुप्ता को मार दिए गए। अभी राजनीतिक हत्या बभुना, निर्मल बभुना की घटना, 15 गोली मारा गया। एक बड़ी पार्टी के पॉलिटिशियन के द्वारा यह घटना घटित हो रही है, क्योंकि वो राजद के राइट हैंड थे। 12 दिनों के बाद न तो सत्ता पक्ष की नींद खुलती है। वहां सिंचाई मंत्री मधुबनी में रहते हुए भी एक बार उनको पीड़ा नहीं हुई कि मैं इतनी बड़ी, उनके जिस शहर में, बेनीपट्टी के गांव में घटना घटी, उसी शहर में एक मंत्री और एक एमएलसी मिल करके किशनगंज जाते हैं मंत्री से, वो इस घटना की निंदा तक नहीं करते, ट्वीट तक नहीं करते। एक रोड एक्सीडेंट में एक परिवार की मौत होती है तो उसके लिए सिंचाई मंत्री का ट्वीट आता है। सही था ट्वीट, दुख मुझे भी पहुंचा है। लेकिन सर, जो सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिलेगी, विपक्ष का काफिला, तेजस्वी यादव का काफिला मधुबनी पहुंचा। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप किस व्यक्ति की बात, 12 दिनों की बात करते हो? जाना गुनाह नहीं है जी, जाना चाहिए। संवेदनशील इंसान जाएंगे ना, संवेदनहीन नहीं ना। संवेदनाओं से भरा लोग जाएगा कि राजनीतिक लोगों की क्या कोई जगह होती है ऐसे घटनाओं में? रुपेश की घटना घटी, रामकुमार का किडनैपिंग हुआ, तब कहाँ थे आपके विपक्ष? रुपेश में बेटी की ब्याह कराएंगे, ज्योति पासवान में
बेटी की ब्याह कराएंगे, रुपेश में बेटी की को पढ़ाएंगे, एक बार भी सदन में चर्चा हुई? 27 लाख पैदल गए और उस मजदूरों को पलायन फिर हो गया, एक बार सदन में चर्चा हुई? चुनाव में पुलिस गोलीकांड हुआ मुंगेर में, उससे गुप्ता बच्चे मरे, एक बार चर्चा हुई? दरोगा कांड की चर्चा हुई? आप कोई घटना बता दो, देवेंद्र वर्मा की घटना की चर्चा हुई? कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि इस घटना को जातीय रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं जातीय रंग क्यों? जब वो बजरंग दल के नेता हैं जी, रावण दल बना लिया जी, एक पूर्व मंत्रियों का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। ये अलग बात है कि नेताओं का जाति बन जाता है, लेकिन ये जाति की घटना नहीं है। नेताओं का चरित्र जाति का हो जाता है, जो चरित्र दिखा सिंचाई मंत्री का, वहां के विधायकों का। लेकिन ये कोई राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। एक गैंग जो सारे नेपालों से कुकर्म करता है, स्मगलिंग, शराब की तस्करी, माफियागिरी, और एक परिवार, 6 परिवार, आर्मी परिवार, बीएसएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट थे उसके 5 बच्चे, सपने और उम्मीद ही समाप्त हो गए। 12 दिनों के बाद कुंभकर्ण की नींद क्यों टूटती है विपक्ष की? आज 12वां दिन है, होली और 6 तारीख, जी, जब एक विशेष जाति के लोग इसे जाति के से देखने लगे, उसमें कोई गुनाह नहीं है। जातीय रंग नहीं दिया जा सकता। ये इस बात को समझिए। और जिस विपक्ष की बात करते हैं उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन कल छपरा में बगल में एक शिक्षिका को 6 गोली मारा गया है जी, सासाराम में कल बच्चों पर गोली लाठी चली है, निर्मल बबुना को 15 गोली मारा गया, और विधानसभा में 34 मिनट के बाद अपने रूम से नीचे आते हैं और उनके सामने महिला विधायकों को पीटा जाता है, और वो ट्वीट करते हैं कि नीतीश जी इंद्रियों वाला सुख ले रहे हैं। इतना घोर आपत्तिजनक महिलाओं पर बयान, क्या वो सही था? क्या नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत जीवन और चरित्र जी, क्या है, या पप्पू यादव का, या तेजस्वी जी का? वो बिल्कुल अलग है। लेकिन महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान तेजस्वी जी जिस तरीके से दिए, जी, और उनके सामने वो अपने विधायक को नहीं बचा पाए, और सदन के बाद आज तक वो धरना पर नहीं बैठ पाए, तो जो अपने विधायकों की रक्षा ना कर पाए, अपने सदन के लोकतंत्र को ना बचा पाए, अपने वर्कर को पिटवा दे, उससे आप बिहार की रक्षा की बात करेंगे? लेकिन इस घटना को जातीय रंग कौन दे रहा है सर, पक्ष वाले या विपक्ष वाले? देखिए, सत्ता पक्ष तो धृतराष्ट्र हो चुके। जी, ये पदाधिकारी नीतीश कुमार जी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में विपक्ष ने ट्वीट किया कि वोट मुझे कोई दे या ना दे, जी, हम जाएंगे, नीतीश कुमार की ये फितरत है। तो जरा उनसे पूछिए कितनी हत्याओं में वो गए। मुजफ्फरपुर में 4 दर्जन से ज्यादा घटना घटी है। किस घटना में जाते हैं वो? आज 11 दिनों तक जब लगभग जाति के नेता वहां पहुंचे, जी, वो अलग बात है कि जाति के लोग पहुंचे, जाति का कलर नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूं कि राजपूत
और ब्राह्मण समाज का ये कोई बंटवारा है, और ये बिल्कुल गलत है। वो क्रिमिनल है जी वो मारा जाना चाहिए। जी वो नेपाल भागा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका उद्भेदन होना चाहिए। जैसे कटिहार में निर्मल बबुना जी का मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है जी कि 15-15 गोली कैसे, और जब बिहार में महिलाओं को 7 गोली मारी जा सकती है, कौन बचता है जनाब? मासूम बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और जब सदन के भीतर विधायकों को चप्पल जूते से मारे जा सकते हैं, और वो पदाधिकारी जब राज चलाएगा, उन नेताओं से, सदन के नेता हो या विपक्ष का नेता, जी उन नेताओं से अब बिहार के भविष्य की सुरक्षा और बेनीपट्टी जैसे नरसंहारों की न्याय की उम्मीद नहीं की जा राजनीति जितना कर लें। जी सबने देखा है सदन की घटना को, जी और ट्वीट और रूम से जिसे फुर्सत न मिले, और ऐसे चीजों में भी राजनीति होने लगे, जी तो मैं इसका से इत्तेफाक रखता हूं। जी स्पेडी ट्रायल, अविलंब फांसी, एक न्यायिक जांच, यदि नहीं हुआ तो 2 दिनों के बाद अनिश्चितकालीन धरना, जी जरूरत पड़ेगी तो मधुबनी बंद भी करेंगे, जी कटिहार भी बंद करेंगे, जी सासाराम भी बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो खुद बैठेंगे, और उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी जी पप्पू यादव की होगी। जी जब तक ये रावण दल और नरभक्षी दल जी जितना संरक्षण प्राप्त हो इन विधायकों का, मंत्रियों का, जी सत्ताओं का, फांसी पर नहीं चढ़ेगा, तब तक चैन से नहीं बैठे। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।